भगवान सूर्य की एक असुर ने आराधना की। आराधना करने पर भगवान सूर्य ने उस असुर को वरदान देने के लिए सूर्य भगवान प्रकट हुए। उस असुर से पूछा, तुम क्या मांगना चाहते हो? तुमने इतनी आराधना की, हमारी तपस्या की, तुमको क्या चाहिए? तो उस असुर ने कहा, मुझे अमर बना दो। सूर्य बोले, क्षमा करना, अमरत्व का वरदान मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं स्वयं अमर नहीं हूं। माताएं, बहनें, भाई लोग जो भी कथा में आते हैं, बिल्कुल शांति का परिचय दें। तो सूर्य से कहा कि मुझे आप अमर बना दीजिए। सूर्य बोले, मैं स्वयं अमर नहीं हूं। प्रलय कालीन समय जब आता है तब सूर्य का भी प्रलय होता है, ब्रह्मा का भी प्रलय होता है, तो मैं अमर कैसे बनाऊं? उसका नाम महोद्भव, उस राक्षस का नाम। तो कहा कि मुझे अमर बना दो। तो सूर्य ने कहा, अमर नहीं बना सकता, तुम कुछ और मांग लो, जो मांगोगे सो दूंगा, लेकिन अमर नहीं बना सकता। तब उस राक्षस ने वरदान मांगा कि हे भगवान, मुझे ऐसा वरदान दे दो, मुझे बहुत सारे कवच दे दो कि मुझे कोई मार ना सके। तो सूर्य ने उसको सहस्त्र कवच दिए। बड़ी प्रसिद्ध कथा है ये। और सहस्त्र कवच प्राप्त करने के बाद उस राक्षस का नाम ही सहस्त्र कवच हो गया। उसके पास 1000 कवच थे। इसके कवच की विशेषता यह थी कि 1000 वर्ष जब तप करोगे तब तुम में इतना बल आएगा कि तुम सहस्त्र कवच के एक कवच को काट सको। समझ रहे हैं? 1000 वर्ष के तप से व्यक्ति में इतना बल आएगा कि वो सहस्त्र कवच के एक कवच को काट सके। तो सोचो, लाखों वर्ष तप करने के बाद सहस्त्र कवच मरेगा, उसको ऐसा वरदान मिला। अब तो सहस्त्र कवच को, जैसे ही सहस्त्र कवच प्राप्त हुए महोद्भव को, तो उसने देवताओं पर आक्रमण किया, स्वर्ग को अपना बनाने का प्रयास करने लगा। देवताओं पर जाकर के, ऋषि मुनियों को जाकर के उनके यज्ञों को विध्वंस करने लगा। तब देवताओं ने प्रार्थना की भगवान से, और भगवान से जब प्रार्थना की तो भगवान कर्कटे हरते नक्षत्रे वदरी निलयोद्भवम्। कर्कट मास में देवताओं की आराधना पर इस बद्रिक आश्रम में भगवान का अवतरण हुआ। किस रूप में? नर नारायण। बोलो नर नारायण भगवान की। आप जिनकी तरफ पीठ करके बैठे हो वो है नर, और जिनकी तरफ मुख करके बैठे हो वो है नारायण। ये 2 पर्वत रोज अपने कक्ष से स्नान करके निकल के इनको प्रणाम किया करो। कलयुग के प्रधान देव ये दोनों ही हैं, नर नारायण। तो नर नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। नर ने नारायण से पूछा, हे नारायण, हमारा अवतरण क्यों हुआ है? हमने अवतार क्यों लिया? बोले, महोद्भव सहस्त्र कवच को मारने के लिए हम लोग आए हैं। बोले, उसको तो वरदान है कि 1000 वर्ष में जब तपस्या, 1000 वर्ष की तपस्या जब करोगे तब उसका एक कवच कटेगा। उसके पास 1000 कवच है, हम उसको कैसे मारेंगे? तो नर नारायण ने कहा, इसीलिए मैं तुमको बद्रिक आश्रम लेकर के आया हूं। हम चाहते तो कहीं और अवतार ले लेते, लेकिन हमने यहां अवतार क्यों लिया? क्योंकि इस भूमि की ये विशेषता है, यहां पर एक दिन का तप 1000 के समान माना जाता है। बोले, सहस्त्र कवच लड़ने के लिए आएगा, अब 1000 वर्ष हम तप करेंगे तो वो दोनों पर प्रहार करेगा, कहीं और जाएंगे तो हमको वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए हम इस स्थान पर आए हैं ताकि हर दिन के तप से हमारा सहस्त्र 1000 वर्ष का तप पूर्ण होगा और हम उसके एक एक कवच को काटेंगे। तब नर नारायण दोनों विराजमान हुए। तो फिर नर ने नारायण से पूछा, तप किसका करना है? तप किस भाव का करना है? तो हम परम सौभाग्यशाली श्री वैष्णव संप्रदाय का, जो हमारे रामानुज संप्रदाय का जो गुरु मंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र। अष्टाक्षर मंत्र पूरा नहीं बोल सकते, लेकिन उसको खंड में मैं बता सकता हूं, जिसके प्रारंभ में ओम,
मध्य में नमो से जो सुशोभित है और अंत में नारायणाय। ऐसे अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश भगवान नारायण ने नर को दिया और कहा कि इस मंत्र का जाप करो, इसकी तपस्या करो। तो ये जो भूमि है, ये हम श्री वैष्णव रामानुज संप्रदाय वालों के गुरु मंत्र का भी प्रादुर्भाव इसी भूमि पर हुआ है। हमारे अष्टाक्षर मंत्र का प्रादुर्भाव हुआ है यहाँ। हम यदि एक माला भी यहाँ कर लें ना अपने अष्टाक्षर मंत्र की, तो वो 100 गुना होती है। इसलिए इस भूमि की बहुत विशेषता है। मैं पहले दिन से ही आपसे कह रहा हूं, कोई गुरु मंत्र हो तुम्हारा, कोई श्लोक तुमको याद हो, उसका नित्य जप करो। चलते फिरते उठते बैठते अनुपचार बातें मत करो किसी से। अपने मनी मन में अपने जिह्वा पर मंत्र का जाप करते रहो। ये साधारण नहीं है बद्रीनाथ, यहां की वायु में नारायण का निवास है। क्यों संत जन सब छोड़ छाड़ करके बद्रीनाथ में रहते हैं? 6-6 महीना यहीं पर तप करते हैं। 6 महीना ही मिलता है, उसके लिए भी सब भागते हैं नीचे से कि हम यहां रहें, यहां रह के ठाकुर जी का स्मरण करें, क्योंकि यहां पर मंत्र का प्रभाव अति उचित होता है। आप लोग बद्रीनाथ मंदिर का दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर मंदिर के सब फोटो खिंचवाते हैं। मुख्य द्वार के बाहर भीड़ खड़ी रहती है, दर्शनार्थियों की कम, फोटो वालों की ज्यादा। लेकिन आज जाना और जिस सिद्धि से ऊपर चढ़ते हो वहां नीचे एक श्लोक लिखा है, उस श्लोक को पढ़ना। क्या लिखा है? बहुनि संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले बद्री सदृशं तीर्थम न भूतो न भविष्यति। इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर, और पृथ्वी की नहीं कहूंगा, रसातल से लेकर के और तीनों लोकों तक बद्रीनाथ जैसा तीर्थ नहीं है। क्यों? बोले यहां पर व्यक्ति का किया गया इतना सा भी सत्कर्म, ठाकुर जी उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। इतना गुना होकर के वो उसको प्राप्त होता है। बल्कि हमारी इच्छा ठाकुर जी के हमको कोई पुण्य कमा के कुछ कोई सामान्य वस्तु तो चाहिए नहीं। हम यहाँ नाम जप क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ कथा क्यों सुन रहे हैं? हमको ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है। तो बंबई, दिल्ली, कलकत्ता आदि हमारे क्षेत्रों में तुम करोगे, उसका तो फल थोड़ा ही, उतना जितना करोगे उतना मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जितना हो सके उतना करो। और एक और बात सुन लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक बार मंत्र जाप करने का जब मल्टीप्लाई बाय 1000 हो सकता है, तो यदि किसी को तुमने गंदी गाली दी तो वो भी मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगी। यहां किसी के प्रति यदि तुमने असद भाव हृदय में रखा तो वो भी मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्रों में किए हुए पाप पुण्य क्षेत्रों में नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। पत्थर के समान हो जाएगा, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए मैं पहले दिन से ही सावधान करता जा रहा हूं, बहुत सावधानी का ध्यान रखो। तो नर ने नारायण से कहा कि तुम इस मंत्र का जाप करो। इतने में ही सहस्त्र कवच सामने से आ गया। तो नर युद्ध जब करता है तब नारायण बैठ करके तपस्या करते हैं। एक कवच एक दिन में जैसे ही उसका कटता है, इतने में ही वो दूसरा कवच जैसे ही निकलता है तो वो इतना तेजवान होता है कि नर मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। तब नारायण खड़े होते हैं, नारायण खड़े होकर के फिर युद्ध करना शुरू करते हैं। तब तक नर बैठ करके तपस्या करता है, तब उसका दूसरा कवच टूटता है, दूसरे कवच के तेज से नारायण मूर्छित हो जाते हैं। फिर नर खड़ा होता है, फिर नर युद्ध करता है, नारायण तपस्या करते हैं। इस प्रकार करते 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 999 कवचों को दोनों ने ध्वस्त कर दिया। जैसे ही उसके पास एक कवच बचा, भागा सीधा सूर्य के पास, मेरी रक्षा करो। सूर्य बोले यहीं छुप जाओ, ये तुम्हें नहीं मार पाएंगे, तुम्हारा वध नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे पास एक ही कवच बचा है। यदि तुम बद्रिकाश्रम में गए तो ये दोनों तुमको मार देंगे, क्योंकि वहां पर 1000 वर्षों का तप एक ही दिन में हो जाता है। इसलिए तुम अब यहां से मत जाना, यहीं रुक जाओ। लेकिन नर नारायण ने दोनों ने बैठ करके यहां इतना तप किया, इतना तप किया कि वे इतने बलवान हो गए कि अब सहस्त्र कवच के अंतिम कवच को काटने के लिए एक दृष्टि उनकी काफी थी। लेकिन अब यहां तो वो आने वाला नहीं था। तब उन्हीं सूर्य ने अपने उसी शिष्य को
कुंती जी को पुत्र रूप में कर्ण के रूप में दिया। जब कर्ण वही सहस्त्रबाहु बनकर के महाभारत युद्ध में आए तो भगवान कृष्ण ही नारायण रूप और नर ही अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। दोनों जब युद्ध करने के लिए गए, भगवान बोले इसके कवच मांगने पड़ेंगे। कर्ण का एक स्वभाव था, ब्राह्मण जो मांगे जब मांगे तब देता था। भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। आज कर्ण युद्ध करने के लिए जा रहा था महाभारत युद्ध में, इतने में ही इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गया। ब्राह्मण बन करके आया, रथ के सामने आकर के खड़ा हो गया और आकर के कहने लगा, ब्राह्मण आए हैं, कुछ दोगे नहीं कर्ण? कर्ण के सारथी ने मना किया, बोले कर्ण आप युद्ध के लिए जा रहे हो, अभी ये दान देने लेने का समय नहीं है, मना कर दीजिए आप, क्योंकि मैं जानता हूं ये क्या मांगेगा आपसे। इसलिए भगवान अभी युद्ध का समय है, आप मना कर दो कि मैं कुछ नहीं दूंगा। लेकिन कर्ण का स्वभाव है, ब्राह्मण को देखते ही उनके चरणों में प्रणाम करता है और कहता है आप जो आज्ञा करें मैं दूंगा। ब्राह्मण ने कहा मुझे अपने कवच कुंडल दे दो। कर्ण के नेत्र सजल हो गए। कर्ण साधारण पात्र नहीं है। कर्ण का पूरा जीवन बहुत सुंदर है। महाभारत में प्रत्येक मानव अपने जीवन में 5 अग्नियों को तापता है। ये जीवन में संकट रूपी, जीवन में दुविधाएं रूपी, जीवन में विषमताएं रूपी जो आपके सामने परिस्थितियां आती हैं वो अग्नि के समान है। ऐसे जीवन में 5 अग्नियां आती हैं, जब तक उनको नहीं तापोगे तब तक छठवीं अग्नि चिता प्राप्त नहीं होती, और उससे पहले यदि प्राप्त हो गई तो बाकी की अग्नि तापने के लिए तुमको फिर आना पड़ेगा। इसलिए संकट जीवन में आवे तो स्वीकार करो, उसको अग्नि के रूप में, पंचाग्नि के रूप में स्वीकार करो। कर्ण ने भी अपने जीवन में 5 अग्नियों को तापा। उसमें से एक अग्नि ये थी, जब सामने इंद्र खड़ा है ब्राह्मण के रूप में और कह रहा है अपने कवच कुंडल दे दो, तब सारथी चरणों में गिर करके कहता है कर्ण मना कर दो कि अभी मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं, मैं नहीं दे सकता। तब कर्ण के नेत्र सजल हो जाते हैं और अपने सारथी से कहता है जरा सामने नजर उठा के देख, हम किससे युद्ध कर रहे हैं? बोला पांडवों से। बोले नहीं, पांडवों में अर्जुन के रथ के सारथी को देख, कौन है वो? बोले साक्षात कृष्ण, साक्षात नारायण। बोले तू ही बता, मानव यदि लड़ने के लिए आवे तो हम अपने बल का अभिमान करें कि मेरे पास कवच है, मेरे पास ये धनुष है, मेरे पास ये तलवार है, लेकिन यहां तो सामने लड़ने के लिए साक्षात नारायण खड़ा है। किससे बैर करूं मैं? मानव थोड़े ही है मेरा शत्रु तो साक्षात भगवान है। और ऐसा कहते हुए कर्ण ने अपने कवच को निकाल करके कानों के कुंडलों को इंद्र को प्रदान कर दिया। तो उस कर्ण की मृत्यु की भूमिका यहीं से प्रारंभ हुई। वो हैं भगवान नर नारायण, जिन्होंने पृथ्वी की रक्षा के लिए, तीनों लोकों की रक्षा के लिए सहस्त्र कवच का वध किया। तब इस पृथ्वी की, इस क्षेत्र की महिमा उजागर हुई कि यहां मंत्र पढ़ने की, मंत्र बोलने की कितनी विशेषता है। इसलिए यहां कोई ना कोई मंत्र, कोई ना कोई श्लोक, कोई भी गुरुजनों के द्वारा प्रदान किया गया जो दिव्य रत्न आपके पास है, उसका निरंतर मनन चिंतन करो। मंत्र जाप क्या है? मैं अपनी मौलिक बुद्धि से कहूं, आज के परिप्रेक्ष्य में कहूं तो मंत्र जाप एक प्रकार से, मंत्र क्या है? भगवान के फोन नंबर हैं, और उसका जाप करना क्या है? बोले भगवान को बार बार मिस कॉल मारो। आपने एक बार श्री कृष्ण शरणम ममा कहा तो एक मिस कॉल गई ठाकुर जी के पास। जितनी बार उसको करते रहोगे उतनी मिस कॉल ठाकुर जी के पास। अब बहुत मिस कॉल आ जाती हैं तो फिर अंत तो गत्वा फोन को रिसीव करना ही पड़ता है? क्या पता आपकी इतनी मिस कॉल, अच्छा देखो बंबई, दिल्ली, कलकत्ता आदि क्षेत्रों से यदि तुम कॉल करोगे तो एक ही मिस कॉल जाएगी, यहां से तो एक साथ 1000 मिस कॉल जाएगी एक बार में। ठाकुर जी परेशान नहीं हो जाएंगे? फोन हैंग हो जाएगा उनका, यार बड़ी मिस कॉल मार रहा, कौन है ये? हाँ भाई कौन? इतना ही सुन लें, इसी में ही हमारा कल्याण हो जाना है। ठाकुर जी का रिटर्न कॉल आ जाए। और ठाकुर जी का रिटर्न कॉल क्या है?
उनके प्रति जो हमारी प्रीति है, उनके प्रति जो हमारा प्रेम है, उनके प्रति जो हमारे भाव हैं, वो जब नेत्रों से अश्रुबिंद बनकर के छलकते हैं ना, ठाकुर जी का स्मरण करते हुए, समझना ठाकुर जी ने मिस कॉल मारी है हृदय पर। मैं ना एक बालकों की तरह कथा करता हूं, तो थोड़ा आप लोग समझ लेना। मैं ज्यादा विद्वानों वाली कथा मेरी कम है। अब करेंगे जब 50-60 के हो जाएंगे, अरे अभी अब छोटी उम्र है तो छोटी छोटी कथा करेंगे, आज के परिप्रेक्ष्य से, आज के नए नए भावों से कथा करेंगे। जब हो जाएंगे 60-70 साल के तब करेंगे गंभीरों वाली कथा। तब सब हमारी कथा में वही लोग आना, लाठी, आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, तब हम भी ऐसी कथा में आया करेंगे। अभी तो खूब ठाकुर जी ने कृपा कर रखी है, तो बढ़िया। देखो आज मेरे मन में एक भाव आया